ओम। आदरणीय दिव्यांशु जी, हम लोगों ने पीछे अभी एक छोटा वीडियो बनाया था। आज हम लोग दोबारा अभी बैठे हुए हैं। अपना जो चैनल हम लोगों ने बनाया है ऋषि संस्कृति और विश्व गुरु भारत, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज जो बाहर में हो रहा है, बिल्कुल जो सिद्धांत हैं, जो ऋषि परंपरा कह रही है, उससे हम बिल्कुल अलग हट चुके हैं समाज में। ये ऋषियों वाला जो कर्तव्य है, जो पुरुषार्थ है और जो परंपरा है, उसको बताने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसको हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें बताया गया कि दो प्रकार के ऋषि हमारे संस्कृति में हुए हैं। सबसे पहले आदिम ऋषि, जो अग्नि वायु आदि तंगिरा करके चार लोगों का नाम आता है, जिनको क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व प्राप्त हुए। फिर उनके माध्यम से महर्षि दयानंद तक जो पीढ़ी चल के आई, आदि जो ऋषि थे ब्रह्मा जी से, जो जिनको जो पहले के चार ऋषि हैं उनको हमें दिव्य ऋषि के रूप में बताया गया, जो जिनका सीधा जुड़ाव जिनको प्राप्त हुआ परमात्मा से, वेदों की वाणी। और फिर उनके माध्यम से ब्रह्मा से लेकर के अंत में आते आते जैमिनी तक, और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा दें इधर तो महर्षि दयानंद तक ये क्रम आया है। तो दिव्य ऋषि और श्रुत ऋषि, दो प्रकार के ऋषि हमारी परंपरा में हैं, जो हमें बताया गया। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उस परंपरा से हैं। तो हम आपकी सम्मति चाहते हैं कि ये जो दिव्य ऋषि हैं और ये जो श्रुत ऋषि हैं, इसमें थोड़ा सा विभेद के बारे में हम लोग बात कर लें, तो मुझे लगता है कि हम लोग ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। जी दिव्यांशु जी। जी। ओम। सभी को नमस्ते, सभी को चरण स्पर्श। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य ऋषि और शुद्ध ऋषि में भेद कुछ ऐसा ही है जैसे कि मंत्रों में और श्लोकों में होता है। मंत्र जितने हैं उतने ही हैं। वो एक निर्भ्रांत ज्ञान है और ज्ञान के रूप में हमें मिलते हैं। ये एक पक्षपात रहित एक आदिम सत्ता के द्वारा मंत्र दिए गए हैं। लेकिन श्लोक आप आज भी बना सकते हैं, और आज जितना बनेंगे उतना अच्छा है। जितना श्लोक बनते जाएंगे उतना हमारी संस्कृत कहिए उसका उत्थान होता जाएगा। लेकिन मंत्र ज्यादा नहीं बन सकते हैं। वैसे ही जो हमारे शुद्ध ऋषि हैं, आज जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा हो, तो आज संसार का जो काया है वो पलट जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो दिव्य ऋषि हैं, तो हम चाह के भी उनकी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिव्य हैं तो वो दिव्य हैं। तो ये दिव्यांशु जी, दोनों हम के लोगों को बीच में एक बताया गया भेद है लगता कि है मुझे। जो आरंभ में जो ऋषि थे हमारे, जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, जब भी सृष्टि का निर्माण होगा, तो जिन जिन लोगों को ये चारों वेद प्राप्त होंगे, वो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ही कहे जाएंगे। तो ये मुझे बताया गया कि ये चारों उपाधियां हैं, ये कोई नाम नहीं है ऋषि का। जो जिसको ऋग्वेद मिलेगा वो हमेशा अग्नि होंगे, जिनको यजुर्वेद प्राप्त होगा वो हमेशा जो है वायु ऋषि होंगे। और उसी तरह से अथर्ववेद और सामवेद के लिए भी है। तो जो सृष्टि के आदि में जो परमात्मा, जो सबसे मुख्य बात यहाँ पर है कि जो ईश्वर ने प्रदान किया, जो जो श्रुत ऋषि हैं, ये तो सीख करके मंत्रों का साक्षात करके, अपनी योग्यता विकसित करके समाधि में जाकर उन्होंने साक्षात किया मंत्रों का, जो वेदों के मंत्र हैं। तो वो अलग अलग ऋषि स्तर के व्यक्ति वो नाम आए और उन्होंने अलग अलग ग्रंथ भी दर्शन आदि के लिखे हैं। और लेकिन जो दिव्य ऋषि है, ये कोई बनता नहीं है, ये परमात्मा की का चुनाव है कि ये इन्हें किन्हें किन्हें प्रदान करना है सृष्टि के आरंभ में, जिनके माध्यम से फिर नीचे तक का वो चलेगा पूरा वो सीखने सिखाने बताने का क्रम। तो ये दिव्य कोई ये सीधे माने जिसको वेद को अपौरुषेय कहते हैं, तो वो बात यहाँ पर आती है कि वेद कोई ऐसा खोजा नहीं गया है, किसी व्यक्ति के किसी पुरुष के बस के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो वेद को जान ले और इतने सृष्टि के आदि में इतना सारा रच ले। वो प्रदान किया गया है, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। जी। जी बिल्कुल, ये सत्य है। और ये तो हमारी खासियत है कि हमारे उपाधियां दी जाती हैं। ये बाद में लौकिक अर्थ में नाम बन जाता है, रूढ़ हो जाता है। और पहली उपाधियां ही मेरे ख्याल से ज्यादा अब अ, बहुत सारे ऐसे वेदों के भी हम जानते हैं कि मंत्र ऐसे हैं जिनमें जो शब्द होते हैं वो वास्तव में
उसके गुणवाचक होते हैं, जैसे कि उपाधिवाचक कह सकते हैं उन चीज को, लेकिन बाद में उनको रूढ़ बना दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर बाद में सृष्टि किसी अगली सृष्टि को मिलेंगे या पिछली सृष्टि को मिले होंगे, तो वहां पे उपाधियां ही चलती थी। वो तो खैर बाद में नाम पड़ गए। जी। जी जी। तो हम लोगों ने ये जो चैनल बनाया है इसमें जो ऋषि संस्कृति और विश्व गुरु भारत दोनों ही मिलते जुलते हैं। ऋषियों की संस्कृति के अलावा सारा चल रहा है, तो उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऋषियों की संस्कृति क्या कहती है। और फिर जब वैसा वैसा सारे लोग करने लग जाएंगे, तो फिर वो जितने इतने लोग करते जाएंगे उतने उतने अर्थों में भारत विश्व गुरु बनता जाएगा। ये उपाधि मात्र भारत के पास थी विश्व गुरु की, और आज भारत के पास उपाधि नहीं है, तो और किसी के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरी धरती की बात हम कर रहे हैं कि अगर ये मिलेगी तो इन्हीं के अंदर सामर्थ्य थी, इनके यहाँ से छूटी, तो तीसरे किसी के हाथ में गई नहीं है। तो ये हम लोगों को कोशिश करके पूरे भारतवासियों को मिल करके, जो वसुधैव कुटुंबकम जिसमें समाहित है, पूरी धरती के लिए ये वेद है, कोई एक भारत के लिए नहीं है, ऐसा सीमित नहीं है। तो हम लोग इस चैनल को जो बनाया है इसके पीछे उद्देश्य ही है। तो हम लोग आज बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए आज को यहीं पर रोकते हैं। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करके इसको रुकना।